असंबद्ध। उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनावी बांड योजना को रद्द करने पर चुनावी बांड पर फैसला अभिव्यक्ति की आज़ादी पर झटका है। उच्च मूल्य के बेनामी दान चुनावी लोकतंत्र और शासन को कमजोर करते हैं, क्योंकि वे दानदाताओं और लाभार्थियों को शामिल करके बदले की भावना से काम करने की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। चुनावी बांड योजना (EBS) को रद्द करते हुए, जिसके तहत कोई भी चुनावी बांड खरीद सकता था और उसे भुनाने के लिए राजनीतिक दलों को दान कर सकता था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अस्वस्थता को मान्यता दी है और राजनीतिक फंडिंग में लोकतंत्र और पारदर्शिता के लिए एक झटका दिया है। न्यायालय ने पाया कि पूरी योजना संविधान, विशेषकर मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। कंपनी अधिनियम में संशोधन को स्पष्ट रूप से मनमाना पाया गया, जिसने कंपनी के लाभ के 7.5% की सीमा को हटा दिया, जिसे राजनीतिक दलों को अपने लाभ और हानि खातों में प्राप्तकर्ता दलों के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता के बिना दान किया जा सकता है। इसने 2019 से दान विवरण का खुलासा करना भी अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय मतदाता अधिकारों को बढ़ावा देने और चुनावों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों की एक लंबी श्रृंखला में से एक है। इसके पहले के हस्तक्षेपों के कारण मतपत्र पर उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प को शामिल किया गया। विधायकों को आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर तत्काल अयोग्यता से दी गई सुरक्षा को हटा दिया गया। उम्मीदवारों की संपत्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि का अनिवार्य खुलासा किया गया। उनके चुनावी हलफनामे और आपराधिक अपराधों में शामिल सांसदों और विधायकों के लिए त्वरित सुनवाई। न्यायालय का तर्क अप्राप्य है। इसमें पाया गया कि EBS के लिए प्राथमिक औचित्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान की अनुमति देकर राजनीतिक या चुनावी फंडिंग के लिए काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाना आनुपातिकता के परीक्षण में विफल रहा, क्योंकि यह मतदाताओं के अधिकार को कम करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं था। जानने के इसने अज्ञात कॉरपोरेट दान और दानकर्ताओं के अनुरूप नीतिगत निर्णयों की संभावना के बीच तार्किक संबंध बनाया है। यह निर्णय उस सिद्धांत का स्वाभाविक अनुसरण है जो वर्षों पहले निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की जानकारी तक पहुंच के बिना अधूरी होगी। इस सिद्धांत को अब उन कॉरपोरेट दानदाताओं पर से पर्दा हटाने तक बढ़ा दिया गया है जो एहसान के बदले में सत्ताधारी पार्टियों को फंडिंग कर रहे थे। हालांकि फैसले से धनबल के माध्यम से शासन पर दानदाताओं की पकड़ कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन एक सवाल यह उठता है कि क्या योजना की वैधता पहले तय की जा सकती थी या नियमित आधार पर बांड जारी करने पर रोक लगाई जा सकती थी। इस योजना के तहत पार्टियों को दिए गए हजारों करोड़ रुपये में से कितना दानदाताओं के लिए अनुकूल नीतिगत उपायों के रूप में सामने आया, या अतिरिक्त अभियान संसाधनों की तैनाती के लिए फंड देने में कितनी मदद मिली, यह कभी पता नहीं चलेगा। यह अंतरिम रोक देने के लिए उपयुक्त मामला था।